हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड में। और टोटल जो है 8 वैकेंसी नोटिफाई करी गई है। लास्ट डेट जो है वो 5 जून 2025 है फॉर्म फिल करने की। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो फीस सबमिट करने की वो भी 5 ही जून है। और अगर कोई भी करेक्शन आपको करनी है फॉर्म में तो 11 जून से लेके 21 जून के बीच में आप कर सकते हैं। वैसे तो उत्तराखंड जो है प्री की टेंटेटिव डेट भी दे देता है, बट इसमें ऐसी कोई डेट उन्होंने नोटिफाई नहीं करी है। टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनरिजर्व में 6 हैं, एससी में 1 है और ओबीसी में 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 6 वैकेंसी में से 2 वैकेंसी जो है उत्तराखंड महिला के लिए भी रिजर्व्ड है। और बात करें इसमें इसमें इन्होंने सिलेबस भी दिया है। देखिए, सिलेबस इन्होंने पहले ही अमेंड कर दिया था, जिसमें इन्होंने बता दिया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों एक्ट जो है ना वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के साथ इंक्लूड करके इन्होंने दिए हैं। बाकी सिलेबस में कोई अमेंडमेंट नहीं करा है, ये 3 एक्ट और इन्होंने जोड़ दिए हैं। फीस की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 150 रुपीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 150 रुपीज़ है। एड ऑन होके चार्जेस होके टोटल आपको 166 पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस भी 166, ओबीसी भी 166, एससी के लिए 76, एसटी के लिए 76, ऑफन के लिए कोई शुल्क नहीं है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 16 रुपीज़ आपको लगेगा। सेंटर बता देते हैं, हल्द्वानी होगा, हरिद्वार होगा, देहरादून होगा और रुद्रपुर। ये 4 सेंटर्स में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस की। तो प्री होगा, मेंस होगा एंड आपका फिर इंटरव्यू होगा। मेंस में जो जो प्री होता है वो इनका 3 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है और 200 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है वो जीके के आते हैं, 150 जो है वो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इनके सिलेबस है उससे। बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस में आपका पहला पेपर होता है प्रेजेंट डे पेपर, जो कि 150 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है लैंग्वेज, जो कि 100 मार्क्स का होता है। फिर आता है सब्सटेंटिव लॉ, 200 मार्क्स, एविडेंस एंड प्रोसीजर 200, रिवेन्यू एंड क्रिमिनल 200। आपका कंप्यूटर एक ऑपरेशनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। और वाइवा होता है आपका, वो भी 100 मार्क्स का होता है। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, आप जो डिटेल में सिलेबस है वो देख सकते हैं। और बात करें अगर इसके सिलेबस की, तो टीपीए आएगा, हिंदू लॉ आएगा, मुस्लिम लॉ आएगा, एविडेंस आएगा। एविडेंस के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, एनसीपीसी आएगा। ये इसका प्री का सिलेबस है। मेन का सिलेबस इसका थोड़ा सा प्री से अलग है, जिसमें कुछ एक्ट एक्स्ट्रा है। जैसे पहला तो आपको प्रेजेंट डे होगा, जो कि वर्ल्ड में और नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन भी करना है, प्रेसी राइटिंग भी करनी है। फिर आपका होता है सब्सटेंटिव लॉ 1, जिसमें कि आपका सिलेबस है कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, टॉट, टीपीए और हिंदू लॉ, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स और मुस्लिम लॉ। और आपका सेकंड पेपर होगा जो लॉ का, वो होगा एविडेंस एंड प्रोसीजर। ये इसमें कवर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जिसके साथ सीआरपीसी आएगा, आईपीसी आएगा और सीपीसी आएगा, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, सच मैटर, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इश्यूज, dealing with the evidence of witness, writing of judgments and the conduct of cases generally, but will not be restricted to them. थर्ड आपका पेपर होगा रिवेन्यू एंड क्रिमिनल, जिसमें यूपी जमींदारी एबॉलिशन, लैंड रिफॉर्म एक्ट एज अप्लीकेबल इन उत्तराखंड, आईपीसी होगा, भारतीय न्याय संहिता होगा। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रेफर टू द लेटेस्ट जजमेंट एंड इम्पोर्टेंट केसेस वाइल्स आंसरिंग ऑल लॉ क्वेश्चन पेपर, लॉ के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे। और कंप्यूटर की जनरल नॉलेज का होगा, फिर उसके बाद आपका वाइवा होगा। ये जो है एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज होती हैं या उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो हम इस चैनल में नोटिफाई करते हैं। और इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहले से ही पेंडिंग है कि 3 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें उन्होंने एज सच कोई प्रैक्टिस के लिए कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं माना है उसको, कि आपके पास इतने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो और इन्होंने शायद अभी तक कोई प्री की डेट भी नहीं दी है। मे बी ये वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, तब जाके कोई प्री की टेंटेटिव या प्री की कोई डेट नोटिफाई करेंगे। हालांकि अभी तक इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं इन्होंने मेंशन करा है कि आपके पास 3 ईयर या 2 ईयर या 1 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको नोटिफाई कर देंगे। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको दे देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।